वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन को समझा था और ये देखा था कि रेस्पिरेशन में फाइनल आउटकम होता है एनर्जी। और रेस्पिरेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है और एरोबिक के कंपैरिजन में कम एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिन भी किसी ऑर्गेनिजम्स में होंगे वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन कैसे एक्वायर करते हैं या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को किस तरह से मेंटेन रखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करता है। स्टोमेटा हम पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा जो है वो पोर्स होते हैं जो लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, लीफ, स्टेम में एंड रूट्स में, और इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बनता है, रिलीज होता है तो वो बाहर जाएगा स्टोमेटा से। और रेस्पिरेशन में उसका उल्टा होता है। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन इनहेल करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा उस स्टोमेटा के अक्रॉस। सेकेंड फैक्टर होता है लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो कि प्लांट सेल्स होते हैं उन दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी बड़ी होती है और वहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो सेल है वो एयर के कांटेक्ट में रहता है। थर्ड जो फैक्टर है वो ये है कि जो गैसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होते हैं इन प्लांट्स। और ये जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है प्लांट्स में, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, कंडीशंस पे और प्लांट की रिक्वायरमेंट पे। जैसे ये प्लांट है, रेस्पिरेशन में क्या करेगा, ऑक्सीजन इनहेल करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के केसेस में डे एंड नाइट में डिफरेंस होता है, क्योंकि दिन में क्या होगा, दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमने देखा था दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक है सनलाइट एंड सेकेंड है क्लोरोफिल। तो प्लांट में क्लोरोफिल है बट रात में सनलाइट नहीं होती, इस वजह से रात में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन रेस्पिरेशन दिन में भी होता है और रेस्पिरेशन रात में भी होता है। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो दिन में जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है तो क्या करेगा प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा या यूज़ करेगा एंड इट विल रिलीज ऑक्सीजन। क्योंकि हमने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल फॉर्म ग्लूकोज ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ऐसा होगा। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो दिन में जब रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से ये प्रोसेस हो गई और रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, तो जो प्लांट एक्सहेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वही वाला कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेगा। तो ओवरऑल जो आउटकम है प्लांट का, या ओवरऑल जो दिन में जो प्रोसेस हो रही है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेगा एंड O2 वो रिलीज़ करेगा। दिन में ओवरऑल इस तरह से होता है। अब रात में तो फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इसमें रात में क्या करेगा प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ करेगा एंड ऑक्सीजन वो अंदर लेगा, इनहेल करेगा या फिर उसको यूज़ करेगा। इसलिए रात में कहा जाता है पेड़ को हाथ नहीं लगाते या पेड़ के पास नहीं जाते, पेड़ के नीचे नहीं सोते। उसका रीज़न क्या है कि रात में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन नहीं दे रहा है आपको, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है बाहर, और हम भी रेस्पायर करते हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इनहेल करने के लिए अगर आप रात में प्लांट्स के पास जाते हैं तो। इसलिए रात में मना किया जाता है कि प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। जबकि मॉर्निंग वॉक को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होगा, जैसे ही सनलाइट आ जाएगी प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगेगा और उसका जो आउटकम है, टोटल आउटकम जो है वो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इसलिए
अगर हम दिन में प्लांट्स के पास जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब एनिमल्स में अगर हम देखें तो एनिमल्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनिमल्स दो टाइप के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर एक्वाटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हम भी आ जाएंगे। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यानी हम लोग कहाँ से ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जबकि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उन्हें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करना पड़ता है फ्रॉम वाटर, क्योंकि वो वाटर में प्रेजेंट है। और इस वजह से क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि उनको उतना रेडिली ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है वाटर में से, क्योंकि वो डिजॉल्व है ना वाटर में, जबकि हमें रेडिली मिल जाता है। इसलिए हमारी ब्रीदिंग कम होती है, ब्रीदिंग रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक्वाटिक एनिमल्स। और दोनों ही टाइप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि उस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर सेल्स तक पहुंचाते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमारे पास नोज़ है, नॉस्ट्रल्स है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और लंग्स में फिर अल्वियोलाई के थ्रू वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स होते हैं, वो वाटर जो है वो गिल्स में से पास होता है और फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन को उनके बॉडी के अंदर सेंड कर देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उनकी बॉडी में वो वापस वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। दिस इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर आप पाथवे देख सकते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन है, जो पाथवे है, जो हमने स्टेप 1 देखा था, रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 इज़ ब्रीदिंग एंड स्टेप 2 इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जो स्टेप 1 है, ब्रीदिंग है, उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एयर हमारे नॉस्ट्रल्स से होते हुए नेज़ल कैविटीज़ में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, देन इट गोज़ इन ट्रकिया एंड देन ब्रोंकाई, दोनों ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट, then it moves to bronchioles and finally it goes in alveoli, जो कि साइट है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये पाथवे आप या ये जो पाथ है या रूट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब अल्वियोलाई में एयर आ गई है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो अल्वियोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होगा। अल्वियोलाई प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और अल्वियोलाई में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं या नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ब्लड लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर एक्सचेंज कर देगा अल्वियोलाई में, और वहाँ से ऑक्सीजन को वो ले लेगा। दिस इज़ अल्वियोलाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड एंड ब्लू कलर से पूरा नेटवर्क दिखाया हुआ है ब्लड वेसल्स का। बलून शेप्ड के होते हैं अल्वियोलाई। अब ये इस तरह से एक्सचेंज होता है अल्वियोलाई में। जहाँ पे अल्वियोलाई लिखा हुआ है वो एक उसका बलून शेप स्ट्रक्चर है अल्वियोलाई का, और उसके पास से एक ब्लड वेसल पास हो रही है। इस ब्लड वेसल्स में से ब्लड आ रहा है, और उस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई के सरफेस से जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अल्वियोलाई में चला जाएगा। वहाँ पे क्या है, एयर प्रेजेंट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चला गया, अल्वियोलाई में चला गया। और अल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहाँ पे जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आ जाएगा हमारे ब्लड में। तो इस तरह से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। ये कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। और ये जो ब्लड में जो एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सचेंज एफिशिएंटली होता है या बहुत फास्ट होता है ड्यू टू वन पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और इस पिगमेंट की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई होती है। अगर ये पिगमेंट नहीं हो हमारे ब्लड में
तो वो जो ऑक्सीजन अल्वियोलाई में है वहाँ से उसको ब्लड में आना है, तो वो वहाँ से ब्लड में आने के लिए उसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन है वो बहुत जल्दी हमारे ब्लड में आ जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसीज़ के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं या आरबीसीज़ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और इसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर होता है रेड। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।